नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप हैं मेरे साथ थे टीवी पर। तो आज सुबह अर्ली मॉर्निंग आवर्स में यूएस ने वेनेजुएला पर हमला बोल दिया। बहुत दिन से घेराबंदी चल रही थी। बड़ी संख्या में यूएस का मिलिट्री डिप्लॉयमेंट वेनेजुएला को घेरने के लिए किया जा रहा था। एक्सपर्ट सवाल उठा रहे थे कि वेनेजुएला को डराना ही है तो इतना बड़ा मिलिट्री डिप्लॉयमेंट करने की जरूरत क्या है। 11-12 वॉरशिप भेजे गए, F-35 के स्क्वाड्रंस भेजे गए और सबसे बड़ा डिप्लॉयमेंट यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड का था, जो न केवल यूएस का बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा जंगी जहाज है। कयास ये लगाया जा रहा था कि इतना प्रेशर बिल्डअप करने के बाद निकोलस मडुरो, जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट हैं, ये सत्ता छोड़ देंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। मडुरो डटे रहे और ट्रंप को बराबर जवाब देते रहे। इसके बाद यूएस ने वेनेजुएलन बोर्ड्स को निशाना बनाना शुरू किया, ये कहते हुए कि इसमें ड्रग की सप्लाई की जा रही है, वो ड्रग जो यूएस में स्मगल की जाएगी और यूएस के लोग मारे जाएंगे। ऐसी एक दो नहीं बल्कि 33 कंफर्म्ड यूएस की स्ट्राइक्स हुई हैं। बोर्ड्स तो तबाह हुई हैं, साथ ही साथ 120 के करीब लोग भी मारे गए हैं। यहां से जब बात नहीं बनी तो डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर ऑयल ब्लॉकेट लगा दिया। इस ब्लॉकेट के बहाने ये वेनेजुएला के ऑयल टैंकर्स को लूटने लगे और जिस स्टाइल में लूटने लगे उससे लगने लगा कि कैरेबियन के असली पायरेट्स यही हैं। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप बन जाते हैं पायरेट्स ऑफ कैरेबियन। और आज फाइनली ये बड़ा मिलिट्री स्ट्राइक देखने को मिला। कैराकस, जो वेनेजुएला की कैपिटल है, वहां पर यूएस ने ये स्ट्राइक की है। अपाचे, चिनूक हेलीकॉप्टर्स इन वीडियोस में साफ देखे जा सकते हैं, जो इन सिविलियन एरियाज पर ब्लैंकेट बॉम्बिंग करते दिखाई दे रहे हैं। इस हमले के कुछ घंटों बाद ही यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ये पोस्ट आता है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज सक्सेसफुली कैरिड आउट लार्ज स्केल स्ट्राइक अगेंस्ट वेनेजुएला and its leader President Nicolas Maduro, who has been along with his wife captured and flown out of country। मतलब यूएस फोर्सेस ने ग्राउंड पर उतरकर प्रेसिडेंशियल पैलेस में घुसकर निकोलस मडुरो और उनकी वाइफ को अगवा कर लिया है और इनको देश से बाहर भी निकाल दिया है। इसके बाद ट्रंप कहते हैं दिस ऑपरेशन वाज डन इन कंजक्शन विद यूएस लॉ एनफोर्समेंट, देयर विल बी अ न्यूज कॉन्फ्रेंस एट 12, डिटेल्स टू फॉलो। तो यूएस लॉ एनफोर्समेंट के साथ मिलकर यह ऑपरेशन किया गया है, यानी कि पॉसिबिलिटी ये भी है कि निकोलस मडुरो के ऊपर यूएस के अंदर ट्रायल होगा, जहां पर इन पर यह इल्जाम लगेगा कि ये ड्रग कार्टेल चलाते हैं जो यूएस में स्मगल किया जाता है और यूएस के लोग उससे मारे जाते हैं। यही एलिगेशन डोनाल्ड ट्रंप ने इन पर लगाया था और इसी एलिगेशन के बेसिस पर यूएस ने इन्वेजन भी किया है। एक तरफ से न्यूज ये भी आ रही है कि शायद निकोलस मडुरो का एक निगोशिएटेड एग्जिट हुआ है, यानी कि यूएस गवर्नमेंट और मडुरो के बीच में कोई निगोशिएशन हुआ है। मे बी सेफ एग्जिट इनको दिया जाएगा और जहां ये चाहेंगे वहां इनको पहुंचा दिया जाएगा। तो पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है और जो भी पॉसिबिलिटी होगी वो हमें आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। अच्छा, एक और दिलचस्प न्यूज़ सामने निकल कर आ रही है। बताया जा रहा है कि जिस टाइम ये इन्वेजन हुआ था उसके कुछ घंटे पहले ही चाइना के स्पेशल एनवे मडुरो से मिलने आए थे। अब ये वहां से निकल आए हैं या रात वहीं स्टे हुआ है, इस पर अभी तक कोई जानकारी नहीं है। चाइना, रशिया, ईरान, क्यूबा और बेलारूस ये सब मडुरो के समर्थक हैं। बेलारूस ने तो मडुरो को बेलारूस में असाइलम देने का भी ऑफर किया था, इन केस अगर मडुरो स्टेप डाउन करने को तैयार होते हैं तो। देखिए, पिछले 2 महीने से ट्रंप और मडुरो के बीच में टेंशन बढ़ रही थी। मडुरो स्टेप डाउन नहीं करना चाहते थे। मडुरो का ये एलिगेशन था कि ट्रंप ड्रग कार्टेल के नाम पर वेनेजुएला का तेल हथियाना चाहते हैं। वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व पाया जाता है वेनेजुएला में, तो पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने खुद एक बार ये बात कही थी। आप ये वीडियो देखिए। How about we're buying oil from Venezuela? When I left, Venezuela was ready to collapse. We would have taken it over. We would have gotten all that oil. It would have been right next door. खैर, जो भी हो, यूएस ने जो चाहा वो किया और पूरे डोमिनेंस के साथ किया। मडुरो का कोई भी अलाय इनकी हेल्प करने को सामने नहीं आया। पब्लिक स्टेटमेंट जरूर रिलीज हुए। अब देखिए, जैसे ये रशिया ने क्या कहा। रशिया ने कहा कि यूएस आर्म्ड एग्रेशन अगेंस्ट वेनेजुएला कॉजेस डीप कंसर्न एंड कंडमनेशन, मतलब कंडमनेशन ही किया। आगे कहते हैं कि वेनेजुएला शुड बी गारंटीड द राइट टू डिटरमाइन इट्स ओन डेस्टिनी विदाउट एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। लैटिन अमेरिका शुड रिमेन अ जोन ऑफ पीस। रशिया कंफर्म्स इट्स सॉलिडारिटी विद द वेनेजुएलन पीपल एंड एक्सप्रेस सपोर्ट फॉर इस लीडरशिप। मतलब क्या लीडरशिप, मतलब अब जो होना था हो गया। अब क्या सपोर्ट, कैसा सपोर्ट? निकोलस मडुरो वापस सत्ता में तो आने से रहे। सेम इसी टोन में कंडम्पशन ईरान की तरफ से भी आया। चाइना भी ऐसा ही स्टेटमेंट देगा। देखिए, वो दिन अब चले गए जब 2015 में सीरिया में बशर अल असद की सरकार को गिरने से बचाने के लिए रशिया सीरिया की तरफ से जंग में उतर आया था और असद की सरकार को गिरने से बचा भी लिया था। यूएस और उसके अलाइंस उस वक्त कुछ नहीं कर पाए थे। 10 साल बाद भले ही वेस्ट ने कॉन्स्पायर करके बशर अल असद की सरकार को गिरा दिया जब रशिया इधर यूक्रेन के साथ बिजी था। देखिए, ये जियोपॉलिटिक्स है, यहाँ पर इंटरेस्ट बदलते रहते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि बशर अल असद उस वक्त जितना रशिया के लिए ज़रूरी हुआ करते थे उतना इधर भी थे। खैर, तो अब ये ब्रूटल फैक्ट है कि अब हर किसी को अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। फिलहाल वेनेजुएला में अब निकोलस मडुरो की सत्ता गिर चुकी है। यहाँ पर यूएस सपोर्टेड सरकार आएगी। पॉसिबिलिटी है कि अपोजिशन की लीडर मारिया कोरिना मचाडो, जिनको इस साल का नोबेल पीस प्राइज भी मिला है, वो बनेंगी वेनेजुएला की अगली प्रेसिडेंट।
हालांकि डायरेक्टली नहीं बनेंगे, एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन होगा, इसके बाद वेनेजुएला में यूएस के इंटरेस्ट को सर्व करने वाली एक डेमोक्रेटिक सरकार बन जाएगी। पर अभी उसमें वक्त है। अभी तो फिलहाल ये है कि सिचुएशन बहुत टेंस्ड है। वेनेजुएला में नेशनल इमरजेंसी लगा दी गई है। डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम रेजिस्ट करेंगे। अब ये क्या रेजिस्ट करेंगे और कितना रेजिस्ट करेंगे, जब यूएस फोर्सेस घुसकर इनके प्रेसिडेंट को ही उठा ले गई। हाँ, अब ये अपने लिए कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो अलग बात है। सत्ता का सुख होता ही ऐसा है, सबको मौका मिलना चाहिए। चलिए, अभी की कहानी तो यही है। आगे के जो भी अपडेट्स होते हैं उसके लिए आप कनेक्टेड रहिए। जैसा भी होगा आपको अपडेट किया जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।